हमारा मुद्दा है कि लाल लाओ बंगाल बचाओ। 15 साल पहले लाल हटाओ बंगाल बचाओ का नारा लगा था। आज बंगाल की खाई में चला गया है। बंगाल बर्बाद हो गया है। चोरों के हाथ में बंगाल चला गया है। घोटालेबाजों के हाथ में बंगाल चला गया है। नेता मंत्री के घर से नोट निकलता है, करोड़ों रुपया का मशीन से गिनना पड़ता है। गरीब लोग गरीबी के दलदल में जाते हैं। पोर्ट इलाके के लोग गरीबी में और भी गरीब हो रहे हैं। नौजवान बच्चे का नौकरी नहीं है। इस बंगाल में कोई रोजगार नहीं है। आईटी सेक्टर खत्म हो गया है। एक जमाने में आईटी सेक्टर सॉल्ट लेक में बूम था, लोग यहाँ आते थे। हमारे बच्चों को हैदराबाद और बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं थी, आज वो भी खत्म हो गया है। हमारे बच्चों का यहाँ रोजगार नहीं है। माँ बहनों का इज्जत नहीं है। इज्जत लूटा जाता है तो हमारी मुख्यमंत्री बोलती है छोटा मामला। अपराधियों से भरा हुआ अपराध जगत बढ़ गया है। इसके खिलाफ लड़ाई है। जो स्कूल बंद कर दिया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है। प्राइवेट की तरफ जाओ और उसका फीस आसमान पर जा रहा है। आम आदमी के बस का बात नहीं है। पढ़ाई को खत्म कर दिया जा रहा है ताकि वो सिर्फ पैसे वाले पढ़ सके, गरीब बच्चे मिडिल क्लास नहीं कर पाए। लड़ाई उसकी लड़ाई है। कलकत्ता पोर्ट में एक नंबर तो है कि हमारा जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उसको बचाना पड़ेगा। बंदरगाह को अदानी मोदी खत्म कर दिए हैं। दीदी का कोई इस मामला में पोर्ट को बचाने के लिए, पोर्ट को जिंदा करने के लिए कोई भी किसी किस्म का योजना नहीं है। पोर्ट को बचाएंगे तो रोजगार बचेगा। बेकार नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, इसीलिए पोर्ट को बचाना होगा। अदानी लेकर के वहां पर जो काम कर उनको भगाना चाह रहे हैं, हम वहां भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और रोजगार देना पड़ेगा वहां पर। यहाँ तक के बहुत सारे लोग अभी तक, जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं, आज तक वो परमानेंट नहीं हुए। आज तक उनका खून चूसा जा रहा है। चाहे सीएससी में हो, हिंदुस्तान लीवर हो, पोर्ट हो, सब जगह की हाल है। लड़ाई इनके लिए लड़ना पड़ेगा। हमारे वक्त में भी बहुत लोगों को रोजगार मिला था कॉन्ट्रैक्चुअल, उसमें से बहुत सारे लोग परमानेंट भी हुए। लेकिन ये डंका हम पिटने का काम नहीं करते। आज के लोग जो कह रहे हैं, दीदी कह रही है इतने लोगों का, क्योंकि वादा था साल में 2 लाख, मोदी 2 करोड़, वादा रह गया। लोग जो है आज भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। बच्चे नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। हमारा पूरा नस्ल बर्बाद हो जा रहा। अब रहा रोजगार के लिए कह दिया गया है मुस्लिम इलाकों में कि नौजवानों तुम बिल्डिंग बनाओ, वहां पर भी उनके साथ धांधली की जा रही है। जो यहाँ पर डेवलपर हैं वो कोई टाटा बिरला वाले नहीं है। हमारे और आपके बच्चे हैं, हमारे और आपके साथी हैं। वो माँ बहन का, बीवी का जेवर बंधक रख करके डेवलप कर रहे हैं तो उनको नोट देना पड़ रहा। थाना में, कॉरपोरेशन में, काउंसिलर को, क्लब को, दादा भैया को देने के बाद वो बिल्डिंग बनाते हैं। बेचारा कोई खरीदता है, अगर पूंजी जमा के एक रखा है कि चलो एक हमारा घर हो, आशियाना हो, वो खरीदने के बाद फिर तोड़ने का नोटिस आ जाता है। बनने की क्या जरूरत थी, क्यों बनने दिया गया? मारे जा रहे हैं जो लोग बना रहे हैं। आज जो लोग घर ले रहे हैं और तोड़ने को भी कम तोड़े, उसके लिए भी पैसा खाया जा रहा है। असल में ये सरकार, तृणमूल कांग्रेस पैसा खाती है। ये लोग देखते हैं घोटाला करते हैं, चाहे कोयला घोटाला हो, बालू घोटाला हो, नौकरी घोटाला हो, ये पैसे खाते हैं। गरीब लोग गरीबी के दलदल में जा रहे हैं और इनके गर्लफ्रेंड के फ्लैट से पैसा निकालना जो मशीन से गिनना पड़ता है। अब बताइए, सब जेल जाते हैं, जेल से वापस लौटते हैं, फिर चुनाव में लड़ते हैं। हमारा लड़ाई है करप्शन फ्री बंगाल बनाने का। और ये बड़ा अजीब लग रहा है कि पोर्ट के अंदर में ये कहा जाने लगा कि अगर फैयाज खान को भी वोट दे दिया गया, सीपीआईएम को दे दिया गया, तो सेकुलर वोट का बंटवारा हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी। अरे सरकार किसकी अभी? ये बीजेपी से कम है? ममता बनर्जी आरएसएस के एजेंडा को लेकर चल रही है। जो लोग आज है वो बीजेपी था, बीजेपी और तृणमूल कोई फर्क है? 4 राज्यसभा में भेजा गया लोगों को, एक भी मुसलमान नहीं, आरएसएस के लोग हैं, उनको भेजा जा रहा है। तो ये तो सरकारी उचित है। हमारे और आपके पैसे से मंदिर बन रहा है। मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए इलाके में लोग चंदा उठाते हैं। देखिए नवाड़ी में इतना मस्जिद बना, सरकार की जरूरत हुई? बहुत सारे मंदिर बने हैं, बहुत सारा मंदिर बना, सरकार की जरूरत नहीं है। सरकार का काम होता है कारखाना बनाओ, स्कूल कॉलेज बनाओ, अस्पताल बनाओ, रोजगार दो, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था करो। सरकार अभी मंदिर मस्जिद करिए, बीजेपी वही कर रहा है, ये भी यही। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये अगर लोग समझने में, मतलब अगर समझ लें, बहुत लोग कह रहे हैं अरे तो ठीक है लेकिन बीजेपी आ जाएगा। बीजेपी आने में बाकी क्या है? जब इलाके में घर घर जा रहे हैं तो औरतें हमें अपना आंगन दिखा रही हैं,
कह रही देखो पानी जमा हुआ है, सफाई नहीं होता है, टूटा हुआ है, पीने का पानी नहीं मिल रहा। लोग हमसे बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई हम तो काउंसलर भी नहीं, एमएलए भी नहीं है। आपका काउंसलर, आपका एमएलए, आप हमें मौका दी तो फिर ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हालत वो है कि हम अभी भी हम 75 वार्ड घूम के आ रहे हैं। ये वार्ड कहाँ चला गया? उस जमाने में कलकत्ता का 1 नंबर मॉडल वार्ड बना था। ये लोगों के ताउन से लोगों ने हमें पावर दिया था, तभी मेरा पावर हुआ था, जिसको लेके लोगों को साथ लेके। ये करबला, लोग कहते हैं लोग तालाब भर के बिल्डिंग बनाते हैं, हमारे जमाने में बिल्डिंग तोड़ के तालाब बना। करबला टैंक को जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, करबला का जगह लेना पड़ा। करबला से मैंने वादा किया था करबला कमेटी को कि करबला सजा के देंगे हम, कॉरपोरेशन में रिकॉर्ड करके देंगे हम, ताकि धक्का नहीं खाना पड़े। वो काम किया था हमने। इलाके के अंदर में पानी जमता था, आज दावे के साथ कहते हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो रहा, डिसल्टिंग नहीं हो रहा, फिर भी पानी नहीं जमता। बाकी जगह होता है। जब MIC हुए थे तो पूरे कलकत्ता शहर को शजरकारी किए थे, प्लांटेशन, मोड़ मोड़ में पेड़ दिए थे। आज जो पोल्यूशन हो रहा है, बच्चों का मुस्तकबिल खत्म, हम लोग सब बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। समझ ही नहीं पा रहे हैं पोल्यूशन कितना हो रहा, बढ़ते जा रहा है। इसको लेके तालीम नहीं दिया जा रहा, क्योंकि स्कूल तो बंद कर दिया जा रहा है। करके देख लीजिए कुछ हुआ है। इलाके का तरक्की सिर्फ बिल्डिंग बनने से नहीं होता। इलाके की तरक्की, नौजवानों को रोजगार, स्कूल ये बनना होता है। टेक्निकल स्कूल आज के ज़माने में ज़रूरत है। बिना टेक्निकल इसका लोग आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन सवाल कि बंगाल में है कहाँ रोजगार? हमारे बंगाल के लोग बाहर जा रहे हैं, और बंगला जुबान में अगर बात करते हैं तो बांग्लादेशी बोल दिया जाता है, मॉब लिंचिंग होता है। और अब देख लीजिए हमारे बंगाल में हो रहा है ये। मतलब जो लोग कहते हैं ना बीजेपी नहीं है, हाँ हम कह रहे हैं बीजेपी है। आप देख लीजिए हमारा 76 नंबर वार्ड है, काउंसिलर टीएमसी के, एमएलए टीएमसी के, MP टीएमसी के। आप चले जाइए वहां पर, मुसलमानों को फ्लैट नहीं मिलेगा। ये धर्म मजहब के नाम पर क्यों होगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इस बात की इजाजत नहीं देता। क्यों हो रहा? गुजरात जाने की जरूरत नहीं है। और छोड़ दीजिए, इस ईद के मौके पर सॉल्ट लेक न्यू टाउन के इलाके में बारिश हो रही थी, नमाज पढ़ने के लिए लोग ब्रिज के नीचे पढ़ने गए, पुलिस उसे भी नहीं पढ़ने दिया। ये सिर्फ यूपी और संबलपुर का मामला नहीं है, यहाँ हो रहा है। तो लोग कहाँ हैं? अच्छा बताइए, तो NIA की क्या जरूरत पड़ी? हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में NIA आकर के इतने लोगों को गिरफ्तार किया, आज तक केस चल रहा। बाएं मुहाज के दौर में तो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा SIR, लोग आज परेशान हैं, देख रहे हैं कैंप लगा हुआ है, वकीलों को आना पड़ रहा, हम लोग को देना पड़ रहा। 2002 साल में SIR हुआ था, बाएं मुहाज का हुकूमत था, हम भी काउंसलर थे, कुछ पता ही नहीं चला लोगों को। इस वक्त दीदी बोली SIR होने नहीं देगा, जुलूस की, और फिर अपने लोगों को देख करके सुप्रीम कोर्ट तो कह दिया, इलेक्शन कमीशन भी वही काम कर रही, दीदी भी वही काम कर रही। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रियासती हुकूमत और ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निकम्मापन के वजह से आज लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए एडजुडिकेशन का मामला ट्राइब्यूनल करके जज लोग पेपर देखना शुरू किए। लोगों का अपना कोर्ट, ऐसी अदालत में जज कम है, लिटिगेंट पीपल घूमते रहते हैं, डेट पे डेट होता है। जजों को SIR का काम करना पड़ा। और अभी जो जिनका एडजुडिकेशन से नाम बच गया, हम लोग पूरे बंगाल में हम लोग कैंप कर रहे हैं, हर जगह लोगों को मदद कर रहे हैं, फ्री में वकील दे रहे हैं पूरे बंगाल में। सोशल मीडिया में वकीलों का नाम दिया, लेकिन ये चोर ऐसे हैं तृणमूल, उनको भी चोरी करके उनका नंबर ही पेस्ट करके अपने पेज में लगा रही है कि तृणमूल के वकील हैं। हर मामला में चोरी, आदत असल में चोरी की है। चोरी की आदत लग जाती है तो जहां जाएंगे चोरी करेंगे। अभी हमारे वकीलों का नंबर देख करके कह रही है हमारा वकील है, तृणमूल का है। तो ये चोर लोग जो है ये काम कर रहे हैं। तो अभी जज साहब लोग, अभी ट्राइब्यूनल में जो लोग एडजुडिकेशन से डिलीट हुए, उनकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। हम पूरे बंगाल में 30 और 31 को पार्टी की तरफ से तय हुआ था, वोट नहीं मांगेंगे, वोटर लिस्ट में नाम मांग रहे हैं। दोनों दिन हम लोगों ने प्रोग्राम किया, खिदीपुर मोड़ में 30 तारीख को, 31 तारीख को गार्डन रिच में, और पूरे बंगाल में किया गया है। तो हम सिर्फ वोट नहीं, एक तो बदलाव चाहती ही है। जो सरकार लोगों को कलमा पढ़ करके वोट मांगे, हिंदू मजहब के नाम पर, मुसलमान मजहब के नाम पर वोट मांगे, हम उनके खिलाफ आए।